कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी वो माँ, वो एक माँ जानती होगी। शब्द कम पड़ रहे हैं हमारे पास, उस माँ के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। आप हमें बताइए उस माँ की क्या गलती थी? उस माँ जो माँ पिछले 2 दिन से ना अन्न खाई है, ना पानी पी है, बेहोश पड़ी हुई है, बेसुध पड़ी, उस माँ की क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन सजा तो उन्हें भी मिल रही है। जरा सी पहल खान सर और उनके टीम की तरफ से अगर आज की गई होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। देखिए कहीं ना कहीं ये आपसी विवाद का ही अंजाम है कि आज एक घर का चिराग चला गया, एक भाई ने अपने भाई को खो दिया, एक माँ ने अपने जवान बेटे को खो दिया। सीधे तौर पर कहते हैं कि मुरट्ठा चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इनके पास कुछ काम ही नहीं बचा है। ये सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ रंगों की राजनीति करते हैं। यही रह गया मुरट्ठा चौधरी जी के लिए। मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये छात्रों को 2 गुट में बांटने की, छात्रों को असल मुद्दा से भटकाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे बिहार में। और आज देखिए छात्र बट चुके हैं 2 हिस्सों में। रोशन आनंद सर के घर सहरसा पे हमारी मौजूदगी है। आईपी पार्टी की प्रवक्ता खुशबू रॉय जी पहुंची हैं, विधायक जो हैं आईपी गुप्ता भी पहुंचे थे, लेकिन जो लोगों में काफी आक्रोश था उनके प्रति, इनसे बातचीत करेंगे। विधायक के प्रति काफी आक्रोश है परिवार वालों का कि पहले से नहीं आए, सहयोग नहीं कर रहे हैं कुछ। देखिए असल में बहुत सारी चीजें कैमरे पर दिखाकर नहीं की जाती है। कल जो है पटना में हमारे पार्टी का एक मीटिंग रखा हुआ था। मीटिंग पहले से रखा हुआ था, किसी को तो पता नहीं था कि भाई क्या हो जाएगा। आप भी जानती हैं कल मीटिंग था पटना में, हमारे पार्टी की एक बैठक थी और किसी को ये पता नहीं था कि कल ही ऐसा होगा। और कल शाम में डेड बॉडी यहाँ पे आई है। कल शाम से अभी तक चीजों को समझते समझते और पटना से सहरसा आने में 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है, ये भी आप अच्छे से जानती हैं। तो जैसे ही सर को सारी जानकारी मिली, सर ने सारी जानकारी को ध्यान में रखते हुए, पहल करते हुए आज यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पे जो भी चीजें हो रही है, मैं आपको ये दावा के साथ बता सकती हूँ कि निष्पक्षता से इस केस में जांच होगा। और उसको लेकर हम और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरह से तैनात बैठे हैं। उन्होंने सख्त कहा है कि किसी भी कीमत पर रोशन आनंद सर के भाई के साथ जो हुआ है उसमें कोई भी ये बर्दाश्त नहीं, तनिक सा भी गलती बर्दाश्त नहीं किया जाए। जेल में रोशन आनंद सर को भी मारने की कोशिश की गई, वो ऐसा बयान दिए, कह रहे कॉम्प्रोमाइज करने को बोला गया, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए बोला गया। उसके बाद ही उनके भाई की मौत हुई है। देखिए जेल के अंदर क्या हुआ नहीं हुआ वो तो रोशन आनंद सर बता ही रहे हैं, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। और होता है जब आपसी विवाद बढ़ता है तो चीजें इतनी हद तक आ जाती है। आप देखिए कहीं ना कहीं ये आपसी विवाद का ही अंजाम है कि आज एक घर का चिराग चला गया, एक भाई ने अपने भाई को खो दिया, एक माँ ने अपने जवान बेटे को खो दिया। एक छोटा सा विवाद था। मैं डे 1 से कह रही थी कि आप लोग अपने विवाद खत्म कर लीजिए, छात्रों के भविष्य को कम से कम ध्यान में रखते हुए अपने विवाद को खत्म कर लिए। अगर खान सर की तरफ से थोड़ी सी भी पहल की जाती इसको लेकर, क्योंकि रोशन आनंद सर तो ऑलरेडी जेल में थे, जरा सी पहल खान सर और उनके टीम की तरफ से अगर आज की गई होती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज जो पूरा सहरसा से लेकर पूरा बिहार मातम के गम में डूबा हुआ है, आज वो डूबा नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये खान सर और उनके टीम की गलती और जवाबदेही है, जिसकी वजह से आज बिहार वासियों को, बिहार के छात्रों को ये दिन देखना पड़ रहा है। आप हमें बताइए उस माँ की क्या गलती थी? उस माँ जो माँ पिछले 2 दिन से ना अन्न खाई है, ना पानी पी है, बेहोश पड़ी हुई है, बेसुध पड़ी, उस माँ की क्या गलती थी? उसकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन सजा तो उन्हें भी मिल रही है। अपने आंख के सामने किसी जवान बेटे को मरने का दुख क्या होता है वो उनसे जाकर पूछिए जिसने अपना बेटा खोया हो। ये हम और आप नहीं बता पाएंगे। मतलब ये हम सीधे तौर पे कहे तो शब्दों में बोल देना बहुत आसान होता है, ये शब्दों में बयां करने के लायक ही करने से बहुत ऊपर है। हम और आप उसको शब्दों में नहीं बयां कर, उस कष्ट को, उस तकलीफ को, उस एहसास को हम शब्दों में आपको नहीं बता सकते हैं। वो वही बता सकता है जिस पर वो बीता हो, वो वही महसूस कर सकता है। मैंने देखा अभी जब मैं अंदर गई तो अंदर से मेरा आत्मा कांप रहा है ये बोलते हुए कि जब मैंने उस माँ को देखा, कितनी तकलीफ से गुजर रही होगी वो माँ, वो एक माँ जानती होगी। शब्द कम पड़ रहे हैं हमारे पास, उस माँ के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। लेकिन न्याय कब मिलेगा खुशबू जी? लोगों को प्रशासन पे भी भरोसा नहीं रहा, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर रहे हैं। देखिए मुरट्ठा चौधरी के प्रशासन पर तो हमको भी भरोसा नहीं है, और ये हम आज से नहीं कर रहे हैं। जब से मुरट्ठा चौधरी जी इस सरकार में गद्दी संभाले हैं और जब से कानून विभाग, गृह मंत्रालय उनको मिला है, पहली लड़की हम हैं जो उसके खिलाफ हैं। और हम सीधे तौर पर कहते हैं कि मुरट्ठा चौधरी जब से गृह मंत्रालय संभाले हैं बिहार की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है।
हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, हर जगह अन्याय हो रहा है, हर जगह इनके पास कुछ काम ही नहीं बचा है। ये सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, ये सिर्फ रंगों की राजनीति करते हैं। यही रह गया मुरट्टा चौधरी जी के लिए। इनको उससे फुर्सत नहीं मिलता है कि ये देखेंगे आम लोगों की समस्या क्या है, युवाओं की समस्या क्या है। मैं पहले दिन से कह रही थी कि ये छात्रों को दो गुट में बांटने की, छात्रों को असल मुद्दा से भटकाने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है हमारे बिहार में। और आज देखिए छात्र बट चुके हैं दो हिस्सों में। जान भी चली गई। एग्जाम होने वाला है, कुछ एग्जाम हो रहे हैं, कुछ एग्जाम होने वाला है। दरोगा का फिजिकल होने वाला था, आज बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार खान सर तो हैं, अब इससे डिनाई नहीं। सीधा आरोप लगा रहे हैं रोशन सर ना कि खान सर मरवाए हैं उनके भाई को। देखिए रोशन आनंद सर जेल में थे और उनके भाई की क्षति हुई है, वो अपूर्णीय क्षति है जिसको कोई पूर्ति नहीं कर सकता। वो अभी जज्बाती हैं, संवेदनशील हैं और उस जगह पर उनके बयान को हम ये सीरियसली नहीं कह सकते। अभी वो जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जब वो शांति दिमाग में होंगे वो भी चीजों को समझेंगे। हम ना ही उनको गलत कह रहे हैं और ना ही हम उनको सही कह रहे हैं। वो अपने जगह पर सही हैं। जिस दौर से वो गुजर रहे हैं, अगर उस जगह पर हम होंगे, आप होंगे, तो हमारे भी बयान ऐसे होंगे। क्योंकि इस झगड़े का, विवाद का जड़ खान सर और रोशन आनंद सर का झगड़ा डेफिनेटली था। जिस प्रकार से खान सर के द्वारा झूठा बयान दिया गया और फिर उस बयान को बदला गया, कहीं ना कहीं अगर खान सर ने उस वक्त भी पीछे हट गए होते, उस वक्त भी उन्होंने अपना आवेदन पीछे ले लिया होता, तो शायद आज ये दिन भुगतना। जान चली गई खुशबू जी, कार्रवाई होगी खान सर पे डेफिनेटली। अगर इस कांड में खान सर या उनके किसी भी व्यक्ति की संलिप्तता होगी तो डेफिनेटली कार्रवाई होगी और कार्रवाई करने पर हम इस सरकार को मजबूर कर देंगे। दूसरी बात, ये घटना नेपाल में हुई है। नेपाल बिहार से ज्यादा दूर है नहीं, बिहार का बॉर्डर और नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है। तो नेपाल की सरकार से भी अगर जरूरत पड़ेगी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ शब्दों में कहा, अभी हम इसी पर विचार कर रहे थे कि सर ये घटना बिहार में नहीं हुई है, ये घटना नेपाल में हुई है, तो क्या हम निष्पक्ष जांच करवा पाएंगे? तो सर ने एक शब्दों में कहा कि वो नेपाल है और वहाँ बलेन शाह की सरकार है। जितना भरोसा हम अपने बिहार के मुरट्टा चौधरी पर नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा भरोसा हम बलेन शाह पर कर सकते हैं। क्योंकि बलेन शाह जब से वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, वहाँ की विधि व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। और सर ने ये भी कहा, आईपी गुप्ता जी ने, कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद नेपाल चल कर जाऊंगा और सारे वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करूंगा और जहां तक हो पाएगा मैं रोशन आनंद सर और उनकी फैमिली को न्याय दिलाने के लिए मदद करूंगा। चलिए देखना होगा कि कब तक जो है इस परिवार को न्याय मिलता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।